दृष्टिपटल के कार्य। यह एक पर्दे की तरह कार्य करता है जिस पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है जो प्रकाश को ग्रहण कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समंजन क्षमता क्या होती है? तो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है ताकि पास और दूर की वस्तुएं साफ देख सके। सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर सामान्य दृष्टि वाले वयस्क के लिए। नेत्र का दूर बिंदु अनंत होता है। निकट दृष्टि दोष क्या है? वह दोष जिसमें व्यक्ति पास की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। निकट दृष्टि दोष का निवारण उचित क्षमता वाले उत्तल लेंस का उपयोग करके कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ दृष्टि दोष क्या है? वह दोष जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तु स्पष्ट देख सकता है लेकिन पास की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, दूर दृष्टि दोष कहलाता है। दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण कैसे करते हैं? उचित क्षमता वाले उत्तल लेंस का उपयोग करके दूर दृष्टि का निवारण कर लेते हैं। जरा दृष्टि दोष क्या होता है? आयु बढ़ने के साथ नेत्र की समंजन क्षमता घटने से दोष उत्पन्न होता है। इसमें पास और दूर की वस्तु दोनों कठिनाई से दिखाई देती है। इसका निवारण, जरा दृष्टि दोष और मोतियाबिंद में क्या अंतर है? तो जरा दृष्टि दोष पेशियों के कमजोर होने से होती है जबकि मोतियाबिंद लेंस दूधिया और धुंधला हो जाता है जिससे होती है और ये वृद्धावस्था में अधिकांश पाई जाती है। नेक्स्ट, द्विफोकसी लेंस का उपयोग क्या है? द्विफोकसी लेंस का उपयोग जरा दूरदृष्टिता के निवारण के लिए। इसमें ऊपरी भाग अवतल और निचला भाग उत्तल होता है। नेक्स्ट, पुतलिका का क्या कार्य है? यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है जिससे प्रकाश सामान्य मात्रा में आए। परितारिका आइरिस का क्या कार्य है? यह पुतली के आकार को नियंत्रित करती है और नेत्र का रंग निर्धारित करती है। पक्षमापी पेशियां क्या है? पक्षमापी पेशियां ये नेत्र लेंस की वक्रता को बदलती है जिससे उसकी फोकस दूरी परिवर्तित होती रहती है। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी 7 रंगों में विभाजित होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इंद्रधनुष निर्माण में शामिल घटनाएं अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन तीनों घटनाओं से होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है? तो पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों से गुजरते समय में प्रकाश का मुड़ना यह तारों के टिमटिमाने का कारण भी बनता है जिसे वायुमंडलीय अपवर्तन कहा जाता है। तारे टिमटिमाते हैं पर ग्रह नहीं, क्यों? तारे बिंदु स्रोत हैं। वायुमंडलीय परावर्तन उनका आभासी पथ बदलते हैं। यह पृथ्वी के पास है और विस्तृत स्रोत माने जाते हैं जिससे टिमटिमाहट का प्रभाव औसत होता है। अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य क्षितिज से नीचे होने पर 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है और डूबने के 2 मिनट बाद तक दिखाई पड़ता है। टिंडल प्रभाव क्या है? तो कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना जिससे प्रकाश का मार्ग दृश्यमान हो जाता है टिंडल प्रभाव कहलाता है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? वायुमंडल के सूक्ष्म कण नीले रंग का प्रकीर्णन लाल रंग की अपेक्षा अधिक प्रबलता से करते हैं इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। खतरे के संकेत लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है इसलिए कोहरे या धुएं में इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और यह दूर तक दिखाई देता है इसलिए लाल रंग के संकेत बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, सूर्यास्त सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है?
तो क्षैतिज के पास प्रकाश को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। नीला प्रकाश बिखर जाता है और हमारी आंखों तक मुख्य रूप से लाल प्रकाश ही पहुंच पाता है, इसीलिए ये लाल या रक्ताभ दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला, क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, इसलिए ये काला दिखाई देता है। शंकु कोशिकाएं का कार्य क्या है? ये रेटिना पर होती है और तीव्र प्रकाश व रंगों की पहचान के लिए उत्तरदायी होती है।